नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तो दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर होगा मंथन। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर भी लग सकती है मोहर। हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और सीसी के सदस्य भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों पर होगी चर्चा और खास करके प्रत्याशियों की बात की जाए तो बीजेपी की अगली लिस्ट को लेकर इस दौरान कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे, इसको लेकर भी आज इस पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीसी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और बेहद ही महत्वपूर्ण यह बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। और बात की जाए तो कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर एक बार फिर से मोहर लगेगी और देखना होगा कि आखिरकार दूसरी लिस्ट में कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों पर खास करके इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात की जाए तो आज बैठक है और उस बैठक में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट आएगी उसको लेकर भी आज नामों पर पूरी तरीके से मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं बीजेपी के, उनकी भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और बताया जा रहा है कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर इस बार कहीं न कहीं मुहर आज लग सकती है। इसके साथ ही हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, इसके साथ अन्य कई जो राज्य हैं उनके उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लगेगी। ये भी जानकारी मिल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद किसी भी वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए वो जारी की जा सकती है बीजेपी की ओर से। क्योंकि हिमाचल की बात करें या हरियाणा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जहां जिन राज्यों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में चर्चा होगी उम्मीदवारों के नाम पर, उन उम्मीदवारों की अगर मात्र उस लोकसभा सीट की बात करें तो करीब एक सीट पर कई जगहों से 2 से 3 दावेदारों ने अपना दावा किया है कि यानी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कोर ग्रुप की बैठक हाल ही में हुई थी और इस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भेजा जाएगा, यानी कि आलाकमान के समक्ष रखा जाएगा। और अंतिम जो मुहर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। तो निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण बैठक कई राज्यों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति के रूप में होगी। बिल्कुल पीयूष, अगर बात की जाए क्योंकि हमने पहली लिस्ट में भी देखा था कि जो प्रत्याशी पहले भी थे ज्यादातर उनको ही प्राथमिकता दी गई थी, क्या लगता है दूसरी लिस्ट में, क्योंकि 400 पार का जो नारा है एनडीए की तरफ से, उसको लेकर क्या एक बार फिर से विश्वास जताया जा सकता है पुराने प्रत्याशियों पर ही? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस बार एनडीए या बीजेपी की ओर से जो नारा दिया गया है 400 पार, यानी कि बीजेपी के साथ बीजेपी अकेले दम पर 370 और एनडीए के साथ 400 पार, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि जिन वर्तमान में जो लोकसभा सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट ठीक है उनका टिकट ना काटा जाए। हालांकि इस बार जो जानकारी मिल रही है कि जिन सांसदों का टिकट नहीं काटना था, संभवतः जिनको भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने मूड बना लिया था उनको टिकट देना ही देना है, उनको पहली सूची में भी दिया गया है। ऐसे में ये भी उम्मीद बताई जा रही है कि दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी कई नाम काट सकती है, यानी कि मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है, कई को रिपीट भी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चिंतन और मंथन किया है और कोशिश यही बीजेपी की ओर से है कि अगर मौजूदा सांसद के विकल्प में कोई अन्य प्रत्याशी नहीं है या अन्य उम्मीदवार उस तरीके से नहीं है जो जिताऊ है, तो निश्चित रूप से मौजूदा सांसद का टिकट नहीं काटा जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी बीजेपी को मिल जाता है, कोई उम्मीदवार मिल जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सांसद के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए उनके टिकट भी काट सकती है। इस बात पर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार और बिल्कुल पीयूष, सभी की निगाह है दूसरी लिस्ट पर कि आखिरकार उस लिस्ट में किस किस के नाम हो सकते हैं। पीयूष हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।